उस जगह पे 70,000 फरिश्तों का नज़ूल होता है। वाह वाह माशाल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जगह पे मजलिस हुसैन होती है उस जगह पे 70,000 फरिश्तों का नज़ूल होता है। इमाम फिर फरमाते हैं कि जो 70,000 फरिश्ता एक मरतबा मजलिस हुसैन में आता है, क़यामत तक के लिए दोबारा उनकी बारी नहीं आती। वाह वाह माशाल्लाह। और हम कितने खुश नसीब हैं जो बार बार मजलिस हुसैन में आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो शख्स मजलिस हुसैन में आ नहीं सकता, जो शख्स मजलिस हुसैन में आ नहीं सकता, किसी तरीके से भी वो जन्नत में जा नहीं सकता। जो शख्स मजलिस हुसैन में आ नहीं सकता, किसी तरीके से भी वो जन्नत में जा नहीं सकता। और किया है गुंगा जिसे बुग़्ज़ की अज़ियत ने, अली के नाम के नारे वो लगा नहीं सकता। वाह वाह माशाल्लाह। अली, मैं कह रहा हूँ अली वली से दुश्मनी को ईमान समझ बैठे। वाह वाह। और जन्नत में जाना बहुत ही आसान समझ बैठे। ये पिछले दिनों में लाहौर में एक वाक़या हुआ। एक लड़की रेस्टोरेंट में गई, उसने लिबास पहना हुआ था, उसके लिबास पे कुछ अरबी अल्फाज तहरीर थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अली वली से दुश्मनी को ईमान समझ बैठे और जन्नत में जाना बहुत ही आसान समझ बैठे। वो लोग क्या समझेंगे शान अली को कफायत, जो लोग लफ्ज़ हलवा को कुरान की आयत समझ बैठे। माशाल्लाह। बुलंदतर सलावत। जन्नत में जाना हर बंदे की कोशिश है कि मैं जन्नत में जाऊं। वाह। हर बंदे की कोशिश है मैं जन्नत में जाऊं। मैं बताता हूं कि जन्नत में कैसे जाना है। मैं कह रहा हूँ इश्क़ हैदर दिल में बसाना पड़ेगा और अलम अब्बास का छत पे लगाना पड़ेगा। क्या बात है। आज के दौर में किसी से पूछ लो भाई तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, वो कहेगा अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। तुम रोज़ा क्यों रखते हो, वो कहेगा अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। तुम ज़कात क्यों देते हो, वो कहेगा अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अगर यही सवाल किसी अली वाले से किया जाए, यार तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, वो एक ही जवाब देगा कि आले मोहम्मद राजी हो जाएं। क्योंकि ये सिर्फ अली वाला ही जानता है कि आले मोहम्मद राजी होंगे तो खुदा राजी होगा, खुदा राजी होगा तो जन्नत मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इश्क़ हैदर दिल में बसाना पड़ेगा और अलम अब्बास का छत पे लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जिस जिसको भी जन्नत में जाना है कफायत, उसको हुसैन के दर पे आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम को जिस बेटे की आस बाकी हो उसे अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह। या यूं कहूँ कि जिनके कुर्ते अर्श से आए उन्हें हसनैन कहते हैं, जिसके कुर्ते खुद जनाबे सईदा सिए उसे अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह। अरब का एक पहलवान, नालायक पहलवान, नालायक इसलिए कह रहा हूँ दुश्मन अली था, उसे अपनी बहादुरी पे बहुत ज़्यादा नाज था, मान था। एक दिन वो सफ़र करता 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 मदीने में आया। मदीने में आके लोगों से पूछने लगा मैंने अली से मिलना है, मैंने अली से मिलना है। मदीने के लोगों ने कहा तुझे अली से क्या काम है। उसने कहा मुझे जो भी काम है मैं अली से ही कहूँगा, अली को ही बताऊँगा। लोगों ने कहा मोहल्ला कमरे बनी हाशिम में चला जा, वहाँ पे तुझे अली मिल जाएंगे। वो पहलवान सफ़र करता करता जब मोहल्ला कमरे बनी हाशिम में पहुँचा, वहाँ से उसे आगे मौला अब्बास मिल जाते हैं। मौला अब्बास कहने लगे किधर आया है। वो पहलवान कहने लगा मैंने अली से जंग लड़नी है। जब उस पहलवान ज़ंजान कुंजी ने कहा ना मैंने अली से जंग लड़नी है, मौला अब्बास ने उसे सर से लेके पांव तक देखकर कहा अली से जंग तू, अली से तो तेरा बाप जंग नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। मैं अली के बेटों का नौकर हूँ, तू मुझसे जंग कर। अगर तूने मुझे शिकस्त दी फिर तेरा अली से मुकाबला करवाऊंगा। मुकाबला शुरू हुआ। मौला अब्बास ने उस पहलवान ज़ंजान कुंजी को गिरबान से पकड़ के आसमान की तरफ फेंका, फिर ज़मीन की तरफ फेंका, फिर आसमान की तरफ फेंका, फिर ज़मीन की तरफ फेंका, फिर आसमान की तरफ फेंका, फिर ज़मीन की तरफ फेंका। तारीख में लिखा है 7 मरतबा जब मौला अब्बास ने उस पहलवान को ज़मीन और आसमान की सैर करवाई तो मौला अब्बास ने 7वीं दफ़ा उसमें ज़मीन पे फेंक के मौला ने उस पर पाँव रख के कहा अब बात कर। वो पहलवान कहने लगा ये शिकस्त फास्ट मुझको आज पहली बार है, मालूम होता है मुझे जैसे तू ही हैदर करार है। वाह 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 माशाल्लाह।
बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इसलिए मैं कह रहा हूँ तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, माशाल्लाह। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, और शियों को बहुत ही रास है अब्बास का परचम। माशाल्लाह। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, और शियों को बहुत ही रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए तो अब्बास है अब्बास का परचम। 1400 साल से एक ही सवाल हम अली वालों पे किया जाता है, यार हमें इनकी समझ नहीं आती। ये जब भी अलम को देखते हैं, अलम को देख के झुक जाते हैं, झुक के सलाम करते हैं। अलम चाहे किसी गाड़ी पे लगा हो, अलम चाहे किसी कोठी पे लगा हो, ये झुक के सलाम करते हैं। हमें समझ नहीं आती इनको अलम में क्या नजर आता है। अब मैं तुझे बताता हूँ हमें अलम में क्या नजर आता है। मैं कह रहा हूँ तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, और शियों को बहुत ही रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए तो अब्बास है अब्बास का परचम। और दुनिया वालों सच तो ये है, जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है, हमें लगता है उसी छत पे अब्बास खड़ा है। वाह 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 माशाल्लाह। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जब 2 मुहर्रम को मुर्शद हुसैन ने करबला के मैदान में खैमे नस्ब किए, तो एक शोर बपा हुआ। होली आ गए इतने लाख का लश्कर लेकर, उमर इब्ने साद आ गए इतने लाख का लश्कर लेकर, फलां आ गए इतने लाख का लश्कर लेकर। उस वक़्त बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, अब भैया हुसैन, ये यजीद मैदान करबला में क्यों नहीं आया? उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब की तरफ देखकर कहा, जोहरे ज़बत के आकाश से डर लगता है, और जंग में तपती हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए करबला में आया नहीं यजीद। ज़ैनब, उसको तेरे अब्बास से डर लगता है। वाह 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 माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। एक और सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मैं कह रहा हूँ ये मौजदा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, वाह वाह। ये मौजदा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू। ये मौजदा दिखलाएंगे अब्बास के बाजू, और दरिया को उठा लाएंगे अब्बास के बाजू। और बरोज़े महशर कहाँ जाएगा शब्बीर का दुश्मन, हर सिमत नजर आएंगे अब्बास के बाजू, हर सिमत नजर आएंगे अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। और बाजू मेरे अब्बास के कहाँ तक काटोगे तुम, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। माशाल्लाह। बस फज़ाइल का हिस्सा मुकम्मल। तबरकन एक जुमला मुसीबत का। बिस्मिल्लाह। जब शब अशूर 9 मुहर्रम की रात आई, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम असहाब को एक जगह पे इकट्ठा किया, और मौला कहने लगे कि सुबह को हो जानी है जंग, हम सब को शहीद कर दिया जाएगा, हाय हाय। अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। इतनी बात कह के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि चिराग बंद कर दो, हो सकता है किसी का जाने को दिल करता हो, शर्म के मारे वो जा ना सके। हाय हाय हाय। कुछ देर के लिए चिराग बंद रहा, और फिर थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास चिराग जलाओ, अब्बास चिराग जलाओ। जब चिराग रोशन हुआ, सभी अपनी जगह पे बैठे थे। एक सहाबी ने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा, मौला हमें एक बात का जवाब दे, हम जब सब मौजूद थे आपने अब्बास से ही क्यों कहा कि अब्बास चिराग जलाओ? उस वक़्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अब्बास पे इतना नाज है, मुझे अब्बास पे इतना नाज है, मुझे अब्बास पे इतना मान है, तुम सब भी मुझे छोड़ के चले जाते, मुझे अब्बास छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब आपके सामने बहरुल मसाब जनाब जाकिर आमिर सजाद अलवी साहब